हेलो फ्रेंड्स, उत्तराखंड पॉलिटेक्निक लेक्चर की वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। और इस समय हम जो टॉपिक कर रहे हैं, इस समय जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो एक प्रॉब्लम है। तो उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हालांकि हमारे पास इतना टफ क्वेश्चन नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम देखते हैं। देखिए, हमारे पास दे रखा है एम। एम एक मैट्रिक्स है और कह रहा है कि एम इज इक्वल टू दिस। Consider the system S of linear equations where x1, x2, x3, x4 are unknowns, then which of the following are true? तो कुछ भी ट्रू हो सकता है। हम देखते हैं। हमारे पास चार अननोन है, तो इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ पर देखिएगा, इस तरह से मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। चलिए, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखिए सिस्टम को हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा। 6 -6 8 5 3 -9 8 3 1 -2 4 and knowns are x1 x2 x3 and यहाँ राइट हैंड साइड में जो वैल्यू लिखी है 8 16 30, ये वैल्यू लिखी है। इसे हम m कह रहे हैं, मैट्रिक्स m। ये हमारी x मैट्रिक्स है और ये b मैट्रिक्स है। तो हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स एम बी लिखते हैं। एम बी यानी दोनों मैट्रिक्स को हम कंबाइन कर देते हैं, और कंबाइन किया तो सिचुएशन ऐसी हमारे पास बनी। फिर हम इसकी रैंक कैलकुलेट करते हैं। रैंक के बारे में भी आपको 6 -6 8 5 3 -9 8 3 1 -2 and 8 16 30। लेट अस स्टार्ट। यहाँ से हम इसे जीरो कर देते हैं, यहाँ से इसे जीरो। तो क्या हो जाएगा? थोड़ा प्रॉब्लम टफ है, लेकिन फिर भी R2 इज इक्वल टू R2 माइनस 5 R1 बाई 6। ऐसे ही हमारे पास R3 इज इक्वल टू R3 माइनस R1 बाई R1 बाई 2। चलिए देखते हैं क्या प्रॉब्लम क्या है इसके बारे में। देखिए, हमारे पास R2 तो है 5, 3 -8 -9 8 एंड 16। R1 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए और 6 से डिवाइड कीजिए तो -5। 6 से डिवाइड करने पर और 5 से मल्टीप्लाई करने पर -10 बाई 6। 6 से मल्टीप्लाई करा तो ये 5 प्लस का, 6 से मल्टीप्लाई करा 6 से डिवाइड करा और 5 से मल्टीप्लाई तो माइनस, 6 से डिवाइड हो रहा है तो 40 -40 बाई 6 and this is also -40 by 6. Now adding these we get 0। यहाँ से देखिएगा 6 18 8 बाई 6 मिल जाएगा ना। 6 18 8 बाई 6। यहाँ पर देखिएगा -4। इस टर्म को हमने देखा 8 छके 48 माइनस प्लस 8 बाई 6 एंड दिस इज 16 छके 96 56 बाई 6 प्लस का 56 बाई, ये इस तरह से सॉल्व किया। तो हमारे पास जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स एम वी हो जाएगी, वो कुछ इस तरह की एंट्रीज हैं। देखिएगा, यह 6 -2 -6 प्लस का 2 है 8
लाइन हमने सॉल्व कर 0, 8/6 is -4, 8/6 and 56/6, ये हमने सॉल्व। नेक्स्ट वन इज R3, इसे हमने 2 से डिवाइड कर दिया, तो R3 हमारे पास जो एंट्री है हम लिख रहे हैं 3, 1, -2, 4, 32। इसे हमने 2 से डिवाइड करा तो -3, 2 से डिवाइड करा तो -1, 2 से डिवाइड कीजिए आप तो प्लस हो जाएगा, और 3, 2 से डिवाइड कीजिए तो -4, 2 से डिवाइड कीजिए तो -4, 0, 0 एंड ये आपके पास +1 और ये आपके पास 0 एंड दिस इज 28। ये हमारे पास मैट्रिक्स सॉल्व होके आई। देखिए 0 इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो ये हमारा ये मैट्रिक्स M है और ये कैप पूरी M भी है। देखिए M की रैंक 2 है, सॉरी 3 है, M is 3, rank of M is 3 and rank of MB is also 3. Number of variable is 3. Sorry, number of variable is 3. तो लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स है, तो हम हमारे पास पूछे रैंक ऑफ M is 3, सिस्टम हैज एंड सिस्टम S हैज अ सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पे कह रहा है रैंक ऑफ M is 3 एंड सिस्टम हैज M हैज अ सॉल्यूशन। इट इज राइट, रैंक M तो 3 है लेकिन सिस्टम हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, लेस देन 4 है सिस्टम का, तो द रैंक ऑफ M is 3, द सिस्टम S does not have solution। ये भी गलत है आपके पास। द रैंक ऑफ M is 2, द सिस्टम हैज अ सॉल्यूशन, 2 नहीं है, तो ये भी 2 नहीं। तो देखिए पहला वाला क्वेश्चन है कि रैंक 3 है, पहला वाला आंसर सही है इसमें कि रैंक 3 है M की, और फर्स्ट वन इज राइट। ठीक है, फर्स्ट वन इसका राइट आंसर। ऐसे भी कभी अगर आपके पास इस तरह की सिचुएशन आती है तो इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा ही। तो एस कैन हैव, मतलब एस का एस हैज अ सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन तो होगा इसमें, इट हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है एक्चुअली, तो इस तरह से। तो यहां तक तो ये भी सही था, पर ये कह रहा है कि सिस्टम डज नॉट हैव एनी सॉल्यूशन, तो ऐसा नहीं हो सकता, सिस्टम डज नॉट हैव अ सॉल्यूशन, ये गलत है। इसमें सिस्टम का तो सॉल्यूशन होगा ही। यहाँ पर रैंक ऑफ M इज इक्वल टू रैंक ऑफ एम एम बी, तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, इस सिस्टम एग्जिस्टेंस का केस, और 2 रैंक तो है नहीं, तो ये दोनों के दोनों गलत है, तो फर्स्ट वन इज राइट आंसर। इस तरह से हम इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इतना बड़ा प्रॉब्लम दिया होगा और हम उसको सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नई लेक्चर में।